हेलो, वेलकम टू द चैनल। हम टेम्पल्स कवर कर रहे थे कल्चर के पीटी 365 को में। तो आज हम ज्योतिर्मठ और जोशी मठ को कवर कर रहे हैं। यहाँ से शुरुआत होगी हमारे लेक्चर की। तो क्या हुआ है कि सेंटर अप्रूव्ड उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रपोजल फॉर रिमेनिंग जोशीमठ तहसील इन चमोली डिस्ट्रिक्ट टू ज्योतिर्मठ। तो जोशीमठ तहसील जो है उसको क्या करना है, चेंज करके ज्योतिर्मठ कर देना है चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है। द रीनेमिंग वाज आल्सो प्रपोज्ड अप्रूव्ड बाय फॉर कोसी कुटोली तहसील इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट टू परगना श्री कैंची धाम। तो जो नैनीताल में कोसी कुटोली तहसील है उसको परगना श्री कैंची धाम में कन्वर्ट करने के लिए बात चल रही है। ज्योतिर्मठ की बात करें तो इट इज वन ऑफ द 4 कार्डिनल मठ्स। 4 कार्डिनल मठ हैं जिसको आदि शंकराचार्य ने बनाया था। आदि शंकराचार्य जो कि 8th सेंचुरी के फिलोसोफर हैं, उन्होंने पूरे इंडिया में 4 मठ बनाए थे टू प्रमोट अद्वैत वेदांत फिलोसफी। ठीक है, तो उनमें से एक ये है ज्योतिर्मठ। अद्वैत वेदांत फिलोसफी इज वर्जन ऑफ वेदांत ट्रांसलेटेड एज नॉन डुअलिज्म। अद्वैत यानी नॉन डुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू इट ब्रह्मन the ultimate, transcendent and immanent God of the latter Vedas appeared as a separate world because its creative energy. इसमें ब्रह्मन की बात की गई है जो कि अल्टीमेट, ट्रांसेंडेंट एंड इमैनेंट गॉड है। ठीक है, इट इज बिलीव दैट आदि शंकराचार्य परफॉर्म्ड पेनेंस इन ज्योतिर्मठ अंडर अ ट्री नोन एज अमर कल्प वृक्ष। तो ऐसा बोला जाता है कि आदि शंकराचार्य ने यहाँ पे बैठ करके ज्योतिर्मठ के अंदर बैठ करके तपस्या करी थी एक ट्री के नीचे जिसका नाम है अमर कल्प वृक्ष। इट इज ऑल्सो नोन एज विंटर अबोर्ड ऑफ लॉर्ड बद्रीनाथ। ठीक है, विंटर अबोर्ड ऑफ लॉर्ड बद्रीनाथ। इट इज बेस कैंप फॉर माउंटेनियर्स अटेम्प्टिंग टू क्लाइम नंदा देवी। तो नंदा देवी जो पीक है, माउंटेन पीक है, उसमें जो माउंटेनियर्स जाते हैं तो वो यहाँ पे बेस कैंप बनाते हैं ज्योतिर्मठ में। ये था हमारा ज्योतिर्मठ के बारे में न्यूज। अब अलगर टेम्पल तमिलनाडु में है। द प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड कल्लजहगर बैक फ्रॉम द वाइगी रिवर मार्क द एंड ऑफ चिथिराई फेस्टिवल। ठीक है, तो वाइगाई रिवर से लॉर्ड कल्लजहगर को लाया गया है। तो इससे क्या होता है कि चिथिराई फेस्टिवल जो था वो खत्म होता है। अलगर रिवर की बात करें तो ये फुट हिल्स में लोकेटेड है। अलगर हिल्स के फुट हिल्स में लोकेटेड है अलगर टेम्पल। मदुराई में है, तमिलनाडु में। टेम्पल इज वन ऑफ द 108 अबोर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु वर्शिप्ड हियर इन द नेम ऑफ कलशहगर। इट हैज 6 कॉरिडोर्स सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। 6 कॉरिडोर हैं। एंड टेम्पल ऑल्सो फाइंड मेंशन इन तमिल एपिक सिलापडिकारम एंड द हिम्स ऑफ अलवर। द पिलर ऑफ मंडपम आर डिपिक्टेड इन द नायक आर्ट स्टाइल। ठीक है, तो इसके बारे में सिलापडिकारम में भी मेंशन्ड है और अलवर के हिम्स में भी मेंशन है। और इसमें 6 कॉरिडोर है। ये विष्णु के ही एक रूप को ही पूजा जा रहा है कलशहगर नाम से। और अलगर हिल्स के में लोकेटेड है मदुराई में, तमिलनाडु में। ठीक है, श्री माधव पेरुमल टेम्पल की बात करते हैं। इंस्क्रिप्शन फाउंड एट श्री माधव पेरुमल टेम्पल विच हैज लार्जली रिमेन्ड सबमर्ज्ड बाय भवानी सागर डैम। भवानी सागर डैम में लार्जली वो सबमर्ज रहा है। तो रिवीलिंग क्या रिवील हुआ है अभी, 1000 ओल्ड ट्रेड रूट्स यहाँ पे रिवील हुए हैं। अबाउट ट्रेड रूट, द रूट कनेक्टेड द कोंगू रीजन in western Tamil Nadu with southern Karnataka and Kerala by crossing river Bhavani and river Moyar. In 1338, Veera Siddha Kethaya Dhandanayak constructed the Sri Madhav Perumal temple. Temple is dedicated to Thundarishwara Mudiyar, Lord Shiv को ये temple dedicated है। And the area came under Hoysala ruler. तो ये Hoysala rulers के अंदर ये area आता था। केसरिया स्तूप की बात करते हैं। तो केसरिया स्तूप इज बिलीव टू बी द टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड। केसरिया स्तूप जो है ये ईस्ट चंपारण में है। कहाँ पर? बिहार में। इट इज बिल्ट इन सर्कुलर शेप एंड स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ ब्रिक्स, मड एंड लाइम मोटार। तो पत्थर से बना है, मिट्टी से बना है और लाइम मोटार से बना हुआ है। Height is 104 feet, taller than Borobudur स्तूप ऑफ इन जावा, a world हेरिटेज मॉन्यूमेंट। तो जावा में एक बोरोबुदर स्तूप है, उससे ज़्यादा इसकी हाइट है केसरिया स्तूप की। चाइनीज ट्रैवलर जो फा हियान 5th सेंचुरी में जो आए थे,
त्सुनांग जो 7th सेंचुरी में आए, who traveled टू इंडिया, मेंशन दिस स्तूप, उन्होंने भी इस स्तूप की बात करी है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इट इज मार्क दैट स्तूप वाज बिल्ट टू कमेमोरेट द स्पॉट वेयर लॉर्ड बुद्ध गेव हिज 22nd sermon। कौन सा sermon? अपना 22nd sermon उन्होंने यहाँ पे दिया था, तो इसके लिए ये इसकी यही इंपॉर्टेंस है। एंड टू मार्क द प्लेस वेर ही अनाउंस्ड हिज इम्पेंडिंग डेथ, तो अपने डेथ को भी उन्होंने यहाँ पे अनाउंस करा था, ऐसा माना जाता है। बुद्ध अनाउंस्ड हिज प्रीवियस एग्जिस्टेंस एज चक्रवर्ती राजा एज एट दिस स्तूप, और अपने प्रीवियस एग्जिस्टेंस को भी उन्होंने बताया कि एज चक्रवर्ती राजा। बुद्ध ऑल्सो आस्क्ड लिच्छवीज टू रिटर्न टू वैशाली आफ्टर गिविंग देम बेगिंग बाउल। टू मार्क द स्पॉट, लिच्छवी बिल्ट द स्तूप हियर, तो लिच्छवीज ने ही ये स्तूप को यहाँ पे बनाया है। इन कोर्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग मौर्य, Sung and Kushan period, it became a brick stup with several additions and enlargements। ठीक है, इसको ब्रिक स्तूप बनाया गया इन सारे पीरियड में, मौर्यन, सुंग एंड कुशान। चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स situated in Chitradurga district of Karnataka. The cave camp complex was in use because due to its need for repair and maintenance, इसको अभी रिपेयर करने की नीड है। चंद्रवल्ली केव कॉम्प्लेक्स के बारे में देखें तो इट बिलोंग्स टू प्री हिस्टोरिक टाइम विद एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन फ्रॉम द आयरन एज। आयरन एज के जो ह्यूमंस थे वो यहाँ इनहैबिट करते थे। इट इज ऑल्सो नोन एज अंकली मठ। फिजिकल डिस्क्रिप्शन जो है, चेम्बर्स इंक्लूड अ प्लेस ऑफ वर्शिप विद शिवलिंग, शिवलिंग है यहाँ पे, रूम फॉर विजिटर्स एंड साधु, ड्राइंग रूम, अ बेडरूम, वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू एन इंटरनल टैंक एंड अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी है यहाँ पे। ज्योग्राफी की बात करें तो इट इज नेस्टेड बिटवीन टू जायंट मोनोलिथिक रॉक, दो मोनोलिथिक रॉक है उसके बीच में इसको ये पाया जाता है। इट इज सराउंडेड बाय 3 हिल्स, 3 हिल भी हैं, चित्रदुर्ग हिल, किराबना कल्लू एंड जोलागुंटा। डायनेस्टीज एंड आर्टिफैक्ट, सतवाहन डायनेस्टी, होयसला डायनेस्टी, विजयनगर, रोमन एंड चाइनीज पीरियड, ये सारे इससे जुड़े हुए हैं। इंक्लूडिंग पेंटेड पॉटरी, coins and inscription. A notable rock inscription by King Mayur Sharma of Kadamba dynasty from 450 AD mark his historical significance. Mythological connection to King Chandrahas of Kuntal, adding a layer of legend to history. तो एक mythological angle भी दिया हुआ है इसको। Cultural significance की बात करें तो it is believed to have been used by saints of Ankalagi for meditation and possibly as educational center, गुरुकुल के रूप में भी इसको यूज किया जाता था। तो ये था चंद्रवली केव कॉम्प्लेक्स जो कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे जो आर्किटेक्चर थे, मॉन्यूमेंट्स थे, वो खत्म हो गए। अब हम स्कल्पचर, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट देखेंगे। पर मुझे लगता है कि एक नया टॉपिक है, इसको नए क्लास में शुरू करना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वीडियो छोटा ही सही पर इसको हम यहीं तक रखते हैं। सो let's talk about this thing in the next lecture. Okay.